यूनेस्को, क्या तुम यूनेस्को के बारे में जानते हो? क्या है यूनेस्को बताओ? कौन यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है? यूनेस्को, शांति से सुनो। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। इसके 20 अभिकरण हैं, एजेंसी, वो काम करती है अलग अलग फील्ड में। यूएन का मतलब हमेशा होगा यूनाइटेड नेशंस, इसमें कभी भी दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का क्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझा रही हूं, दोबारा नहीं बताऊंगी। कुछ काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में और कल्चर के फील्ड में। एजुकेशन पढ़ाई लिखाई, साइंस विज्ञान, कल्चर खाना पीना पहनना ओढ़ना, मंदिर, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, ये सब कल्चर का पार्ट है। कल्चर में होता है तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या ओढ़ते हो, कैसी जबान बोलते हो। जैसे हम कहते हैं ना हरियाणवी कल्चर है, या यूपी का एक कल्चर है, बिहार का एक कल्चर है, उसमें उनके त्योहार जबान सब आता है। तो ये काम करती है एजुकेशन, साइंस और कल्चर, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनाइटेड नेशंस, ई का मतलब एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ने ना पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के इसकी मंडल जाते हैं और देखते हैं कहाँ बढ़िया क्या है। तो इसने बेटा एक लिस्ट बनाई हुई है जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी वर्ल्ड की पुरानी हेरिटेज को दिखाने वाली साइट्स कहाँ कहाँ हैं। और हम बड़े ब्लेस्ड हैं, हमारे देश में बहुत सारी साइट्स का नाम इन्होंने लिखा है। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जब विदेशी घूमने आते हैं ना आपके देश में, तो बहुत सारे विदेशी पहले क्लिक करते हैं कि यूनेस्को की कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है, तो उसमें सबसे ऊपर ताजमहल आता है। इसलिए आप देखो ताजमहल में घूमने मैक्सिमम विदेशी टूरिस्ट आता है। जो इंडिया आएगा वो ताज जरूर जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में जो ऊपर की तरफ लिखी हुई चीजें हैं उनको इंपॉर्टेंस मिलती है। हमें क्या फायदा होता है भैया, विदेशी आएंगे तो यहाँ पैसा आएगा, विदेशी आएगा तो अपने डॉलर लाएगा ना, अपनी यूरो लाएगा, हमारे यहाँ एक्सचेंज कराएगा। हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा होगा, दो तरह का होता है बेटा ये, एक होती है सॉफ्ट करेंसी और एक होती है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी की कीमत सबसे ज्यादा है। दुनिया में सिर्फ 5-7 देश हैं जिनकी करेंसी को कहते हैं हार्ड करेंसी, और ये आपके पास होने का मतलब आपकी औकात, आपकी हैसियत बहुत बढ़िया मापी जाएगी, जिसमें यूरो आता है, जिसमें पाउंड स्टर्लिंग आता है, जिसमें आपका डॉलर आता है, मतलब कुछ आते हैं, सारे नहीं आते। जापान, चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इनकी मुद्रा कहलाती है हार्ड करेंसी। ये कैसे लाओगे तुम अपने देश में? विदेशी तो आएंगे तभी तो, या तो तुम उनको सामान बेचो, वो बदले में तुम्हें पैसे देंगे अपने, या उनके लोग घूमने आएंगे तो तुम्हारे मनी एक्सचेंजर को वो अपने रुपए देंगे और तुम्हारी मुद्रा लेंगे, तभी तो खर्च करेंगे यहाँ। तो तुम्हें दो तरीके से पैसा कमाना है, या तो व्यापार कर लो या टूरिज्म को बढ़ावा दे लो। व्यापार बेटा तगड़े लोगों के साथ तुम तब कर पाओगे जब तुम उनके लेवल की चीज बनाओगे। अब तुम खराब अगर टी शर्ट बना रहे हो तो अमेरिका वाले क्यों पहनेंगे तुम्हारी टी शर्ट, अपनी पहनेंगे। या तो तुम उनके लेवल से ऊपर की चीज बनाओ सस्ते में। तो इसलिए व्यापार बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, खासकर मैन्युफैक्चर्ड चीजों का जो आपने बनाई हैं। हाँ, कच्चे माल का व्यापार हम कर सकते हैं, क्योंकि जो धरती हमें देगी वो तो धरती देगी ना, वो तो अमेरिका कोई क्वालिटी थोड़ी ना कि भाई ये क्वालिटी नहीं हो तो हमने बनाया ही नहीं। अब मान लीजिए आपके यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा निकलता है, तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप भेज दो कच्चा लोहा, विदेशों को पैसे कमा लो। तो अपनी हार्ड करेंसी जोड़ने के लिए हर देश काम करता है। छोटे देशों की करेंसी को सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब नेपाली रुपया आपके यहाँ बहुत कीमती नहीं है, श्रीलंका का रुपया आपके यहाँ बहुत कीमती नहीं है, पाकिस्तान के रुपए आपके यहाँ बहुत कीमती नहीं है। चलते हैं भाई, एक्सचेंजर तो सब कुछ रखते हैं, लेकिन मेन होता है कि आपने हार्ड करेंसी कितनी जोड़ी। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जितनी ज्यादा साइट आपकी होंगी उतना आपकी तरफ लोग ज्यादा आएंगे, उससे आपके यहाँ करेंसी आने का चांस बढ़ेगा। एक टूरिस्ट जब आता है ना तो वो सिर्फ ताजमहल के 250 रुपए नहीं देता देखने के, वो यहाँ रहता भी है। वो होटल में रहेगा तो कोई ना कोई स्टे करेगा तो पैसा देगा ना बेटा, यहाँ वो खाना भी खाएगा, ऑटो में भी बैठेगा, कोई सामान भी खरीदेगा, यानी इंडिया को वो रुपए दे के चला गया। तो हमारे लोकल लोगों को फायदा हो गया, जहां उसने खाना खाया, जहां वो रहा, जो सामान खरीदा। प्लस आपके देश में कौन सी करेंसी आ गई, इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए इन कारणों से। तो इस लिस्ट में नाम लिखा हुआ है आपके एक मंदिर का, किस मंदिर का?
राज राजेश्वर, जिसका असली नाम क्या है? बृहदेश्वर। कौन से भगवान का है वो? शिव का। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम कहां तक जीत के आया था बताना? श्रीलंका और मालदीव। कहां जाके रोक दिया था? मालदीव। इसके पिताजी कहां तक गए थे? कन्याकुमारी तक। चलो ये टिक कर लो फटाफट से। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल 1003 से 1010 में बना था। 7 साल लगा दिए थे इस मंदिर को बनवाने में। किसका पैसा खर्च हुआ था? राजराज प्रथम का। लिख लो यहां, चोल लड़का था राजराज प्रथम इसका। अब इतना सारा बड़ा परिवार, इतना रुपया, इतना नाम, इस सब का फायदा अगली पीढ़ी को मिलेगा। अगला लड़का वही है, राजेंद्र प्रथम।